अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अभी भी ये डेवलपिंग स्टोरी है और अभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, लेकिन आज के दिन को अगर मैं सम अप करूँ रात के इस पहर, तो मैं आपको सिर्फ ये कह सकती हूँ कि क्योंकि आज का दिन 5 अक्टूबर था और आज का दिन क्योंकि इमरान खान की सालगिरह का दिन है, तो उनकी सालगिरह का जो प्रोग्राम है वो तो टेटा फिश हो गया। लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे, बट उनके लिए इट वॉज़ अ सैड बर्थडे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल इसकी तफसीलात बताऊँगी, क्योंकि सारे यूथी गायब है। 2 दिन में आपने ये खबरें देखी होंगी टेलीविज़न के ऊपर भी और टिकर्स भी और यूट्यूबिंग पर भी, और हर कोई आपको ये बता रहा होगा व्लॉग्स में भी कि जी गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़े लोग गिरफ्तार हो गए। हाँ जी, गिरफ्तारियां बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन 2 दिन में दारुल हुकूमत से दर्जनों अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के टैक्स का पैसा, वो पैसा जो कि सूबे की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो पैसा जो कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पर इस्तेमाल होना चाहिए, वो पैसा जो कि KPK को आगे लेके जाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो पैसा जो कि KPK को महरूमियों से निकालने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो पैसा जो कि KPK की आवाम के रोज़गार के लिए, उनकी खुशहाली के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो पैसा गुंडों पर लुटाया जा रहा है। जी हाँ, गंदे इंसान, गंदा आदमी जिसका नाम गंदापुर है, हाँ गंदापुर हो या गंडापुर हो, वो जो गंदा आदमी है उसके ऊपर वो जो PTI ने पूरा अपना स्टेक लगाया और उनको अपना एक पोस्टर बॉय बनाया है, पोस्टर अंकल ही कहना चाहिए वैसे तो वो जो पैसा है KPK की आवाम का, वो गुंडों पर लुटा रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों में जो इमरान खान है वो कहेंगे देखें जी इतने लोगों को पकड़ लिए, इतने, यानी कि वो बेसिकली ये जो खवारिज हैं या जो भी हैं ये लोग, इनको अपना तस्वुर कर रहे हैं और इनके ज़रिए पाकिस्तान को तोड़ने, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखें, मैं उन व्लॉगर्स में से या मैं उन एंकर्स में से नहीं हूँ कि मैं आपको आके कहूँ कि अरे नहीं नहीं भाई मोहसिन नकवी ने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया, हुकूमत के पूरे नंबर है, 100 नंबर है। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। जो बात है वो ये है कि फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। बंदे कोई नहीं है, जो मुट्ठी भर लोग हैं ये वही हैं जो कि अली अमीन गंडापुर KPK से ला रहे थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर किधर हैं, उनके हवाले से मुतज़ाद इत्तलात हैं। कोई कह रहे हैं कि जी वो KPK हाउस में बंद हो गए हैं, कोई कह रहे हैं खुद ही उन्होंने अपने आप को वहाँ पे रख लिया है, कोई कह रहे हैं खुद ही गायब हो गए हैं, कोई कह रहे हैं कि जी उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और ये बैरिस्टर सैफ और उमर अयूबी कह रहे हैं कि जी उनको फिर से चुक लिया गया, उनको फिर से उठा लिया गया। और दूसरा फैक्ट ये है कि एवं फजूल में इनको हवा दे करके, ये स्ट्रैटेजी अपना करके कि जी अली अमीन गंडापुर को अलग करो, उसकी सिक्योरिटी को ज़रा साइड पे करके और फिर उसके बाद उसको घेरे में ले लो ऐसे टाइम पे कि जब उनका जो वारंट है वो भी निकल चुका था। क्यों वारंट निकला, वो याद है ना, शहद निकले थे इनकी गाड़ियों में। जी 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 वही जो 1857 वाले जो मामला हैं। जी 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 अब पुराने हो गए ना, पुराने हो गए। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि अभी भी रियासत को इतने बहाने ढूंढने की क्या ज़रूरत है। मोहसिन नकवी जो हैं वो हिम्मत दिखाएं, आगे बढ़ें और वो क्लियर करें मेस को। दे हैव टू क्लियर द मेस। ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, अलीमा खान अरेस्ट हुई, 10-12 लोगों से ज़्यादा उनके साथ नहीं थे। उनकी जो दूसरी बहन उज़मा वो अरेस्ट हुई, 10-12 लोगों के साथ उनके कोई नहीं थे। बाकी यूथी तो हमें गायब ही नज़र आ रहे हैं ना हमें गौहर खान नज़र आ रहे हैं, ना हमें जो बाकी इनकी लीडर, ना हमें उमर अयूब नज़र आ रहे हैं, कहीं पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, दुपट्टे के अंदर मैंने देखा था आज़म स्वाति, कहीं पर उनकी कोई एक फ़ोटो देखी मैंने कहीं पर। तो पॉइंट ये है कि सारे यूथी गायब हैं। और आपको नज़र कहाँ पे आ रहे हैं, वो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं। और कैसे सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी झूठ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका एक और जो, खैर वैसे तो बड़े उनके झूठ है, लेकिन एक और बड़ा ही मज़ेदार किस्म का झूठ है जो कि मैंने आपको बताना है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले ज़रा मैं बात मुकम्मल कर लूँ। तो इन मुट्ठी भर लोगों को मुंतशिर करने में या कंट्रोल करने में या उनको छठी का दूध याद कराने में, भाई इन्होंने 2 दिन से पूरी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ रहा है आंसू गैस, हमें नज़र आ रहे हैं कि जी डंडे, हमें नज़र आ रहा है इस्लामाबाद के अंदर अंधेरा। दिस वॉज अनकॉल्ड फॉर। और अगर ये करना ही था तो आप थोड़ी देर के लिए, हाँ ये मैं कह रही हूँ बड़े होशो हवास में कह रही हूँ, आप मीडिया का ब्लैकआउट करते और फिर आप इनके ऊपर जो भी आपने कार्रवाई है वो करनी है। हैं बंदे कितने, क्योंकि जितने बंदे आ रहे हैं उनसे पाकिस्तान तो नहीं टूटता। जितने बंदे PTI लेकर के आ रहे हैं उनकी ये जो हसरत है कि जी हाँ जी ये बंदे देख करके इमरान खान जेल से बाहर उनको निकाल दिया जाएगा, तो ये तो नहीं होता। जितने बंदे ये एहतजाज के लिए, धरने के लिए, पाकिस्तान की रियासत को ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए ये जो यूथिया ब्रिगेड ला रही है, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कौमी यूथ है वो इसको कर रही है, उसमें बड़ी सीधी सी बात है कि उसमें सिर्फ घर की दीवार ही गिर सकती है, मुल्क नहीं गिर सकता, या जेल की दीवार नहीं गिर सकती। ये एक फैक्ट है। लेकिन उसके साथ ये भी एक फैक्ट है कि खाम खा
जो मोहसिन नकवी साहब की ये जो स्ट्रैटेजी थी, मुझे ऐसा लगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मोहसिन नकवी, मुझे ये लगा कि दिस वाज अनकॉल्ड फॉर, क्योंकि मीडिया के ऊपर इतनी लाइमलाइट सब कुछ क्यों, क्योंकि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के बाद एससीओ है और जो ये समिट है उसके लिए बहुत ही दिग्गज किस्म के लोगों ने आना है। इंडिया के एक डेलीगेशन आ रही है, एंड यू नो व्हाई इज इंडिया इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड चाइना इज कमिंग, एंड किर्गिस्तान इज कमिंग, एंड सो मेनी अदर कंट्रीज आर कमिंग। तो ऐसे में ऐसा नहीं होता कि ये उसी दिन देखेंगे कि अच्छा जी 14 तारीख को हमारी फ्लाइट है या 15 को हमारी फ्लाइट है, तो भाई 14 तारीख को और 15 तारीख को इस्लामाबाद के क्या हालात होंगे। नहीं, अभी भी हम मॉनिटर हो रहे हैं, अभी भी इंटरनेशनली इस्लामाबाद का माहौल, पंजाब का माहौल, पूरे पाकिस्तान का माहौल देखा जा रहा है। और जो मैं 2 दिनों से टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, मैं तो अपने वजीर आजम को किसी ऐसे मुल्क में ना भेजूं। द पॉइंट इज के कुछ नहीं है लेकिन एम रौला मचा हुआ है, कुछ मसला नहीं है, पर एम अली अमीन गंडापुर एक आदमी के लिए पंजाब में भी फौज आ गई, वहां पर भी फौज आ गई, फौज का काम है। मोहसिन नकवी साहब और ये जो रियासत है और ये जो हुकूमत है, बेसिकली शहबाज शरीफ साहब को ये समझना चाहिए और ये इस गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं जो ये कर रहे हैं, तो इनको आने हाथों से निपटने के लिए कोई रिलक्टेंस मत दिखाएं। क्लियर द मेस, जस्ट फिनिश द ड्रामा एंड क्लियर द मेस, यही होना चाहिए। अब जैसे कि यूथिया ब्रिगेड झूठ फैला रही है, झूठ क्या फैला रही है कि जी देखो जी जरताज गुल को चपेड़े पड़ी, जो जरताज गुल है उसको बगैर दुपट्टा और बगैर उसको जूते भी नहीं पहनने दिए गए, और फिर भी जी उनको घसीटा और घसीट करके जो उनको पुलिस है वो निकाल करके ले गई है। और जी बड़ी सीधी सी बात है, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये फरमाइशी ट्वीट है ताकि जरताज गुल का भी जो ना ज़रा लेवल बढ़ जाए और जरताज गुल का नाम भी जो है वो शहीदों में शामिल हो जाए। और कहा यह जा रहा है कि जी पंजाब पुलिस जो है वो डेरा गाजी खान में जरताज गुल के घर में घुस करके उनको चपेड़े मारी हैं और उनको घसीट के बाहर लेके गए हैं, दुपट्टा भी नहीं उनको लेने दिया, उनको जूते भी नहीं लेने दे। अब सीधी सी बात है भाई, ये जरताज गुल किधर है, क्या है, कुछ इसका कुछ अता पता तो है नहीं। दूसरी चीज़ जी, इनके लीडर सारे गायब है। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अली अमीन गंडापुर ही गायब है। पता चला कि जी वो केपी के हाउस में हैं, और फिर पता चला कि जब वहाँ पे पुलिस गई, सिक्योरिटी गई, तो वो केपी के हाउस के गुसलखाने में थे। अब पता नहीं गिरफ्तार हुए हैं कि वहीं पे बैठे हुए हैं, या खुद ही उन्होंने कह दिया कि बस जी मेरी तो बस हो गई, तौबा तौबा करा देती है, तो बस अब मेरी बस हो गई, अब मैं ज़रा कुछ देर इधर ही बैठूंगा। पाकिस्तान के जो भी यूथिया अवाम है वो है ना, जितने भी 20, 30, 40, 50 के करीब जितने भी, चले बड़े हो गए, 100 लोग हो गए होंगे, जितने भी है वो है ना बाहर डंडे जूते खाने के लिए, क्योंकि गिरफ्तारी, आंसू गैस की शेलिंग, ये सारे उन लोगों के लिए हो रही है जो कि दहशतगर्द हैं, जो कि पाकिस्तानी नहीं हैं, जो कि आउटसाइडर हैं। अच्छा, बाद में फिर ये लोग बोलेंगे कि नहीं जी ये तो जी इन लोगों ने, ये तो रियासत ने अपने बंदे अंदर घुसा दिए, ये तो मोहसिन नकवी अपने घर से बंदे ले आया था, ये तो फौज ने अपने बंदे घुसा दिए। भाई मसला ये है, ये जो भी ड्रामा मैं देख रही हूँ इस्लामाबाद में, आप भी जो देख रहे हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ड्रामे को ख़त्म करें। ये ड्रामा, इसका क्लाइमैक्स होना चाहिए, और बहुत ही मतलब जानदार क्लाइमैक्स होना चाहिए कि इनकी ऐसी की तैसी। मुझे तो आज ये खबर देनी थी, मैं वो बड़े होशो हवास में कह रही हूँ, मुझे ये खबर देनी चाहिए थी और ये खबर होनी चाहिए थी भाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लग गया। क्यों लगा? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है वो बंदे का पुत्र बनने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों लगा? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने साथ गुंडे लेकर के विफाक पर और पंजाब पर चढ़ाई करने आ गया। क्यों लगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज? इसलिए लगा क्योंकि ये पंजाब के अंदर जो खातून चीफ मिनिस्टर है, जो उसकी कॉलीग है, जो उसकी टक्कर की है, उसको अजीबो गरीब किस्म की जो है बकवासियात और मुगलजात उनके बारे में बोलता है। भाई ये आदमी, मैं तो भाई आज फिर आए इज्तिमाई तौर पर, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चों, मेरी माओ, मेरी आंटियों, सारे आओ मिल करके इज्तिमाई तौर पर एक दफ़ा फिर से मिलकर कोसें जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को, और उनके इस गठजोड़ में जो लोग शामिल थे जिन्होंने इमरान सरकार को पाकिस्तान पर मसल्लत करने का प्रोग्राम बनाया है, आए मेरे साथ मिले और उनको फिर से कोसो कि कौन सी मुसीबत पाकिस्तान के ऊपर जो है वो नाज़िल करती है। अच्छा, अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो इमरान खान की सालगिरह तो असल में बढ़ गई ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, आई हैव टू यूज दिस वर्ड भाई। अब ये लैंग्वेज कॉमन है, अब ये पार्लिमानी गैर पार्लिमानी में कोई इस तरह की डिफरेंस नहीं है, लोगों को सब समझ में आती है। ये एक्चुअली बढ़ गई क्योंकि ये तो सोच रहे थे ना कि जी अभी ऐसे टाइम के ऊपर हम जाएंगे और फिर इमरान खान 5 अक्टूबर को अपनी सालगिरह के ऊपर बड़ी हैप्पी बर्थडे टू यू का केक काटेंगे,
तो भाई वो केक क्या कटना था, इमरान खान का खुद का पत्ता कट गया। वो केक क्या काटना था इमरान खान ने, इमरान खान लुट गया, बर्बाद हो गया। और मैं आपको ये बता रही हूँ, कल मैंने आपको कहा था चंद घंटे, आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आखिरी सिसकते हुए दिन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये आपको इनका MQM से भी बुरा हाल होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, बाकी जो युथियापा है वो एक जहनी बीमारी है, वो तो जनरेशन्स में ठीक होगी, अगली जनरेशन, फिर उससे अगली जनरेशन, ये आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगी। लेकिन ये है कि भाई इमरान खान का जो बर्थडे पार्टी का जो गिफ्ट था और जो बर्थडे पार्टी करने के लिए सेलिब्रेशन करने का जो उन्होंने मूड बनाया था, उसके अंदर उनको जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाकामी हुई है। तो एक और नाकामी इमरान खान के खाते में लिख दी गई है, और एक कामयाबी आप कह लें कि वो पाकिस्तान की आवाम को मिले। मैं रियासत का और मैं हुकूमत का तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगेन दिस वाज मिसहैंडल्ड। एक शख्स के लिए, चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए इतनी हवा देना और ये सब कुछ करना, आई डोंट नो व्हेन दिस मैस इज गोइंग टू क्लियर। दे हैव टू क्लियर द मैस नो मैटर व्हाट। इस टाइम पे बारिश भी हो रही है, और मैं खैर ये दुआ करती हूँ कि मेरी ये वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे, इससे पहले कि लेकिन अब इंटरनेट भी बंद है, इंटरनेट बैन, फ़ोन सर्विस बंद, LTE काम नहीं कर रहा है, 4G काम नहीं कर रहा, पता नहीं कितनी मुश्किलों से हमारी ये वीडियोज़ जाती हैं आप तक। तो बस अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। आपकी ढेर सारी दुआओं की मैं मुंतज़िर हूँ, और बाकी देखते हैं कि अगली वीडियो तक क्या मज़ीद है।